आज हम सीख रहे हैं कैसे बिजली इंपेयर्ड पर्सन मेट्रो के अंदर अपने नियम और नियमों को ध्यान में रखते हुए कैसे चलते हैं। चल रहे हैं आगे की तरफ और हमें जब हमारे पास एक सर्कल है ना या रेक्टेंगल में अगर आ जाएगा तो वहां पे हमें स्टॉप होना। अब ढूंढ लो स्टॉप कहाँ पे है। स्टॉप मिल गया। अब आगे चलो। हाँ अब रुको वहीं पे है ना। अब पता चल गया ना। अब लेफ्ट में भी आ सकते हो आप ना। अब आओ। हाँ ओके तो आपको पता चल गया ना कि यहाँ पे हमें स्टॉप है ना। अब यह पता चल गया ना। अब लिफ्ट तक जा सकते हो ऐसे। आगे कंटिन्यू करो। यहाँ देखो एक रेक्टेंगल और आ गया स्टॉप है ना। खुशी आप फिर अपने साइड से लेफ्ट हो जाओ ऐसे और स्ट्रेट बिल्कुल चलो। अब ये देखो यहाँ स्टॉप है। इसका टेक्सचर और पाथवे का टेक्सचर दोनों में डिफरेंट लग रहा है। दोनों में डिफरेंट फील हो रहा है ना। बिल्कुल ओके। अब यानी ये लिफ्ट आ गया ना। लिफ्ट में देखो डॉट लगे हुए हैं। लिफ्ट ओपन करने के लिए डॉट लगा हुआ है ना। यानी यहाँ से लिफ्ट खुलेगी। ठीक है हाँ दबा दो। ठीक है अब लिफ्ट जो है अभी यहाँ आ जाएगी। ठीक है और लिफ्ट के अंदर भी लगा होता है ना। सेट का रहता है ना। उसके अप एंड डाउन का रहता है। सब सारे ब्रेल के नंबर्स में होते हैं। तो देखो ना अगर इसका एरिया पता चल गया है ना। अभी तो खड़े हो जाओ चेन को उठाओ। हाँ अब ऐसे पकड़ के रखो। हाँ अब आप मेट्रो का वेट कर रही है ना कि मेट्रो आने वाली है। जैसे पता चला ना कि अभी 2 मिनट रहता है मेट्रो आने का। ये आवाजें आपको क्लियर हुई किससे। माइक से क्लियर हुई राइट। अब हमें 2 मिनट का वेट करना है। ठीक है और दूसरी बात ये है कि हमें ये ध्यान रखना है कि हमें बहुत सारी आवाज़ों में किसी की एक आवाज़ की पहचान करनी है। जैसे यहाँ पे हम पब्लिक सिटी एरिया में है ना। बहुत सारी आवाज़ें गूंज रही है ना। कभी गाड़ी की आवाज़ आ रही है कोई बस की आवाज़ आ रही है। लेकिन मुझे एक आवाज़ पहचान करनी है किसकी। मेट्रो की। क्योंकि हमें मेट्रो पकड़नी है ना और ट्रैवलिंग करनी है राइट। मेट्रो की आवाज़ आ रही है राइट। अब आप ट्रेन में चलाओ बस है ना। ट्रेन आप एक्टिव है आप रेडी हैं। हाँ वेट करो। अभी गाड़ी मेट्रो रुकी नहीं है ना। ओके क्योंकि मेट्रो की आवाज़ आ रही है चलने की है ना। यानी मेट्रो स्लो हो रही है। देखो आवाज़ आ रही है ना और स्लो हो गई ना है ना। ओके और थोड़ा आगे अब कदम बढ़ाओ अपना। ओके अब आप ये एरिया आपको पता चल रहा है ना। ये येलो लाइन है ना। इससे हमें आगे मेट्रो में चढ़नी होती है राइट है ना। अब आपको पता चल रहा है ना। रुक गई मेट्रो डोर ओपन हो गया। ओके दोनों चीज़ें हमें क्लियर हुई किससे आवाज़ से आई। तो हमें यही हमारी सेंसरी में जो हेयरिंग सेंस है ना सुनने वाली जो क्षमता है उसको अपनी मेंटेन रखना है। तो मेट्रो जा रही है ना। ओके मेट्रो जा रही है राइट। अब आप देखो ना मेट्रो में भी एक माइक चल रहा है ना। कृपया ध्यान दें है ना। ये सब क्या है ये सारी चीज़ें पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी बनाई गई है कि विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन भी मेट्रो का यूज कर सके है ना किसी। ठीक है दूसरी मेट्रो भी आ गई ना। वो कौन सी साइड आई है। दूसरी साइड में आई है ना। अंदर आ जाओ। अंदर आ गए ना। ओके अभी सर्च कर लो। सीट सर्च करो। सीट सर्च करो जो सीट खाली हो है ना। अपने लेफ्ट में आओ खुशी। सीट खाली है यहाँ पे। ठीक है बैठ जाओ। चेन को आगे रखो। चेन हाँ चेन को आगे रखो। हाँ चेन को फोल्ड भी कर सकते हो। ये फोल्डिंग चेन है ना। 3 प्रकार की चेन होती है ना। 2 टाइप्स ऑफ चेन है। फोल्डिंग चेन लॉन्ग चेन और स्मार्ट चेन। तो आपके पास अभी करंट में कौन सी है। कौन सी चेन है फोल्डिंग चेन। हाँ इसको फोल्ड कर लो और हाँ डोरी से इसको फोल्ड भी कर सकते हो है ना जिससे पहले ना। ओके कि हमें कैसे चेन को यूज करते हुए मेट्रो का सफर कैसे करें। ठीक है पब्लिक ट्रांसपोर्ट में मेट्रो का यूज कैसे करें। ओके स्टेयर पर चलते समय हमें कुछ सावधानियां बरतनी है। उसके लिए पहले ही आपको इंस्ट्रक्शन हमने दिया हुआ है। आप इजीली वे में
कैसे आप जो है अपनी रेलिंग को यूज करते हुए विद केन जो है आप धीरे धीरे मोबिलिटी करते हुए आप आगे की तरफ बढ़ते हुए चले जाएंगे, है ना। इससे आपको किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और जहाँ स्टेयर्स खत्म होगी वहाँ आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि स्टेयर्स अब खत्म हो गई है। उसके बाद आपको 1 सेकंड के लिए रुकना है, फिर उसके बाद आगे आप बढ़ते चले जाएंगे। जितनी भी स्टेयर्स आपके साथ में सामने आएंगी सबको आपको धीरे धीरे जो है उसको फेस करते हुए अपनी मोबिलिटी के थ्रू विद रेलिंग आप जो है आप वहां तक अपने गंतव्य तक पहुंच पाएंगे। मेट्रो में कैसे ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी की जाती है, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कुछ ऐसी टेक्निक्स के बारे में जानना जिसके थ्रू जो है एक बच्चा सरलता के द्वारा जो है अपनी मोबिलिटी कर सकता है, बहुत ही कंफर्टेबली वो कर सकता है विदाउट एनी प्रॉब्लम। वो अपने आप को एक्सेस करके मेट्रो में आ सकता है और मेट्रो से बाहर जा सकता है। खुशी, आंचल, सनी, जैसे मैंने अभी यहाँ मेट्रो में पूछा ना कि हमें कैसे मेट्रो में सफ़र करना है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे वेजिटेशन की वजह से विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन मेट्रो में सफ़र नहीं करते हैं, वो डरते हैं ना कि मुझे मेट्रो में कैसे सफ़र करना है। ओके आंचल, है ना सनी? तो आपको पता चल गया ना मुझे मेट्रो में सफ़र कैसे करना है। ओके, हमने उनकी बैरियर्स को समझा, कहाँ कहाँ बाधाएं हैं और उस बाधाओं को अवगत करना है, जानना है और उसके बाद मेट्रो में सफ़र करना है। तो आज की क्लास हमारी ये थी कि हम आपको मेट्रो में, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कैसे मेट्रो में सफ़र करना, यही हमारी आज की क्लास थी। तभी आप लोग इससे जानकारी मिल गई ना सबको, है ना। अब आपको यही अवेयरनेस सभी को क्रिएट करना है। कोई भी विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन अगर आदमी आपको दिखता है ना पब्लिसिटी में, तो उसे बताना है कि आप भी आसानी से सफ़र कर सकते हैं।